अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये होता है जी कि हम रिवीजन कैसे करें या हमारी रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या हो। इस वीडियो में मैं ब्रीफली इसके ऊपर बात करूंगा। बच्चों याद रखें कि सीएसएस के लिए जो प्रॉपर तैयारी का टाइम है, तैयारी सही से स्टार्ट करने का टाइम है, मोस्टली जो एस्पिरेंट्स स्टार्ट करते हैं, सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स, वो जून में स्टार्ट करते हैं और फरवरी तक जो है वो करते रहते हैं। जून या जुलाई जो है वो जुलाई भी लेट नहीं है सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करने के लिए। दिस इज़ योर टाइम कि आप तैयारी स्टार्ट कर दें। जून में जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अक्टूबर तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। बहुत कंपलसरी कंपलसरी तो साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन ऑप्शनल आपके अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाने चाहिए। और कंपलसरी में से भी अक्टूबर तक आपकी इस्लामियात और अक्टूबर तक आपकी जनरल नॉलेज में जो जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ का पोर्शन है, ये आपका अक्टूबर तक तैयार हो जाना चाहिए। तैयार होने का मतलब ये एक दफ़ा आप कोर्स कर लें, तैयारी हो जाए, नोट्स बन चुके हों और एक दफ़ा आपने टॉपिक्स को पढ़ समझ लिया हो, रिसर्च भी कर ली हो। ये आपकी पहली तैयारी है जिसमें आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 5 महीने ऐसे हैं जो आपके पास टाइम होता है पहली तैयारी के लिए। 4 से 5 महीने में एक दफ़ा सिलेबस आप कवर कर लेते हैं। उसके बाद आता है फिर रिवीजन का स्टेज। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपकी प्रिपरेशन जो है वो अक्टूबर या नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, या आप कह सकते हैं अक्टूबर 15 तक आपकी तैयारी जो है, आपकी रिवीजन, आपकी पहली जो प्रिपरेशन का फेज़ है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट करें, एटलीस्ट वन रिवीजन ऑफ द होल कोर्स। एक रिवीजन जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। सीएसएस के आखिरी 10 दिनों को छोड़ के उसके अलावा मैं एक रिवीजन की बात कर रहा हूँ। ये रिवीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 या ज़्यादा आप कर सकें तो आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी, ये ज़्यादा बेटर है। 2 रिवीजन्स जो हैं वो बेस्ट है। अपने मेरे केस में मैं बात करूँ तो मैंने 2 रिवीजन्स की थी और मेरा सिलेबस अक्टूबर तक जो है वो एक दफ़ा कवर हो चुका था। पहली रिवीजन जो है वो आपको जनवरी के मिड तक कंप्लीट करनी चाहिए, या दिसंबर के एंड तक आपको, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपकी पहली रिवीजन हो जानी चाहिए और जनवरी के महीने में आई बिलीव कि आपकी दूसरी रिवीजन हो जानी चाहिए। ये आपका, इसको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल आप रख सकते हैं, लेकिन जनरली यही हफ्ते 10 दिन का गिव और टेक इतना आपके पास टाइम होता है कि जिसमें आपने रिवीजन करनी होती है। बेस्ट मोड जो है वो रिवीजन का वो ये है कि आप जी मॉक एग्जाम्स में अपीयर हों। याद रखें, मॉक एग्जाम्स आप 2 दे दें तो बेहतर है। पहला आप दें जब आप पहली दफ़ा तमाम कोर्स पढ़ चुके हों, वो हो नवंबर में, फिर उसके बाद एक दफ़ा रिवीजन करें, और दूसरा जो है वो आप दें जनवरी में। जनवरी में जो आपने मॉक दिए हों उनमें जो आपका रिज़ल्ट हो वो उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से आपका सीएसएस का रिज़ल्ट होना है, यानी कि वो इक्वली रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, ताकि जो है वो आ, आप आपको आइडिया हो सके कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आप वहाँ पे डिसीजन ले सकें कि आपने अटेम्प्ट में बैठना है या फिर नहीं बैठना। बच्चों रिवीजन स्ट्रेटजी में मैं कुछ और जनरल पॉइंट्स के ऊपर भी बात करूँगा। मिसाल के तौर पे, क्या रिवीजन 100% करनी चाहिए या 80% करनी चाहिए या 70% करनी चाहिए? आई बिलीव अगर आप मिसाल के तौर पे 2 रिवीजन्स कर रहे हैं तो पहली रिवीजन आपकी 100% होनी चाहिए, दूसरी रिवीजन आपकी 70% हो सकती है। याद रखें कि आखिरी जो आपका मसलन फरवरी 1 से लेकर फरवरी 15 तक आपका जो टाइम है जिसमें आप मुश्किल से जो है वो पेपर, एक एक पेपर को एक एक दिन दे पा रहे होते हैं, इनमें आप जो है वो हार्डली 40 to 50% रिवीजन कर पाते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता अच्छे से रिवीजन करने के लिए। तो इसीलिए बेहतर ये होता है कि पहली रिवीजन आपकी 100% हो। दूसरी रिवीजन अगर आप मिसाल के तौर पे आप पहली रिवीजन करते हैं नवंबर और दिसंबर में और दूसरी रिवीजन आप करते हैं जनवरी में, तो आपकी जनवरी में जो रिवीजन है इसमें आपको एटलीस्ट 60 to 70% कोर्स टच करना चाहिए, ताकि फरवरी में आप फिर 40 to 50% कोर्स को रिवाइज कर सकें। इसके अलावा जब आप रिवीजन करें तो याद रखें कि रिवीजन के फेज़ के साथ ही आपने एमसीक्यूज़ भी तैयार करने होते हैं, और एमसीक्यूज़, और यही वो टाइम है जिसमें आप एमसीक्यूज़ और आपके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह का पोर्शन है, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के जो छोटे या ब्रीफ क्वेश्चंस हैं, उनकी तैयारी सही करने का जो प्रॉपर टाइम होता है वो भी यही रिवीजन का फेज़ होता है। लेकिन एक बात याद रखें, मैं हमेशा ये बात एम्फेसाइज करता हूँ कि एसए हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया,
और आपका प्रेसी हो गया। ये वो तीनों सब्जेक्ट हैं जिनकी आपको डेली तैयारी करनी चाहिए और इनमें कभी नागा या छुट्टी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा जनरली भी अगर मैं बात करूं तो आपकी जो रिवीजन स्ट्रेटजी है उसमें रिवीजन के दौरान आपको ज़्यादा जो फोकस है आपका वो करना चाहिए आपके पहली दफ़ा जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आप सिलेबस कवर कर रहे होते हैं, लेकिन रिवीजन में आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस निकाल के असाइनमेंट्स की सोल्यूशन के ऊपर असाइनमेंट्स सॉल्व करें और चेक करवाएं। ये आपका रिवीजन में मैक्सिमम फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। किसी भी पेपर की मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आप उसके पास्ट पेपर्स में से ज़रूर सॉल्व करें, और कंपल्सरी की सूरत में ये 20 क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये काम कर पाते हैं तो आप सीएसएस में सक्सेस के बहुत ही करीब हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में किसी और इशू पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।